Let's read this question. So this question says, given direction is, each of this question contains two statements, adjacents and regions. Each of this question also has four alternate choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. First is A में लिखा है adjacent is correct and reason is the correct explanation for the adjacent. B में given है adjacent is correct and reason is not a correct explanation for adjacent. C में given है adjacent is correct, reason is incorrect, and D में given है adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is an astronaut in an orbiting space station above the Earth experience weightlessness. Reason में given है an object moving around the Earth under the influence of the Earth gravitational force is in a state of free fall. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें देखिए वेटलेसनेस की कंडीशन बतानी है और फ्री फॉल की कंडीशन बतानी है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप वेट लिख लीजिए. ओके, क्या लिख लीजिए आपका वेट. ओके, वेट किसके इक्वल होता है. ओके, तो देखिए बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसके होता है. वेट पहले आता है किस लिए. वेट इज अ फोर्स. वेट है कि आपका फोर्स है. ओके, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट के पास क्या मास है एंड इट इज लाइक नियर द अर्थ सरफेस, और अगर ये क्या है आपके नियर द अर्थ सरफेस है या फिर बोल सकते हैं अराउंड द अर्थ है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू द अर्थ. ओके, और उसके कारण जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, इसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका वेट को क्या करता है फील करता है. और हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ क्या करती है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और जो अर्थ की सरफेस में जो आपका रिएक्शन फोर्स उस पर लगता है दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर नॉर्मल फोर्स हमसे बोलते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन है. अब देखिए जो आपका क्या स्पेस स्टेशन होता है, जो आपका क्या स्पेस स्टेशन होता है ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन. ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसके यहाँ पर आपकी स्पेस स्टेशन की, स्पेस स्टेशन के केस में क्या होता है. देखिए यहाँ पर आपके दो फोर्स लगते हैं. एक तो फोर्स लगता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ. कौन सा फोर्स लगता है. एक आपका आ गया फोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं एफजी. एफजी क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ. इसकी डायरेक्शन क्या होती है. देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, सो इसकी डायरेक्शन बोलते हैं इट इज डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ. इसकी डायरेक्शन कौन सी है आपकी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, और दूसरा फोर्स क्या लगता है आपका, एक दूसरा आपका यहाँ पर सूडो फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या बोलते हैं आपका सूडो फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, एम ओमेगा स्क्वायर आर उसका मैग्नीट्यूड होता है, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है सूडो फोर्स की इट इज अवे फ्रॉम द, ये क्या होती है आपके इट इज अवे फ्रॉम द अर्थ. ये क्या होती है इसकी, इसकी डायरेक्शन होती है अवे, अवे फ्रॉम द अर्थ. क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस सूडो फोर्स इज अवे फ्रॉम द अर्थ. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस इज अवर स्पेस स्टेशन. ये आपके स्पेस स्टेशन में देखिए आपके दो फोर्सेस लगते हैं. ये दो फोर्सेस हमने यहाँ पर क्या कर दिए, इस आपको डिफाइन कर दिए. ओके, अब देखिए बच्चों ये तो आपके स्पेस स्टेशन की स्टोरी है. अब देखिए अगर आपका क्या क्वेश्चन में क्या पूछा देखिए, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं एजर्सन्स को स्टार्ट करते हैं. ओके, एजर्सन में देखिए क्या लिखा है. एजर्सन में लिखा है कि एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग स्पेस an astronaut in an orbiting space station above the earth experience weightlessness. Okay, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या क्या आपका ऑर्बिटिंग स्पेस में है, वो क्या करता है अबव द अर्थ इट विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एजर्सन क्या आपका बिल्कुल क्या है करेक्ट है. ओके, एजर्सन करेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर वो क्या आपका ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में है तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको कौन कैंसिल करता है आपका सूडो फोर्स, जो आपका सूडो फोर्स लगता है. ओके, तो ऑब्जेक्ट पर आपका कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका आएगा उस पर आपका वेट नहीं लगेगा, जो उसका उसको क्या फील होगा सिर्फ अपना अपेरेंट वेट. तो हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा आपका वेटलेसनेस क्या करेगा फील करेगा. ओके, तो एजर्सन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है. अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग गिवन रीजन में क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल. ओके, देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल. ओके, तो ये भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट के आपके अर्थ की सरफेस पर यानी कि उसके अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है मूव कर रहा है. ओके, तो वो क्या करता है आपके यहाँ पर देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की सरफेस के अराउंड है तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, उस पर आपका फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन लगेगा. ओके, जैसे ही आपके अर्थ है आपका क्या है कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में अर्थ के कारण क्या लगेगा एक फोर्स लगता है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये किसके इक्वल होगा, इसका मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, तो ये आपका फोर्स लगता है. ओके, तो जब हम बोल सकते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्ट पर सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड अवर फ्री फॉल. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपकी फ्री फॉल बोलते हैं. ओके, तो हम बोल सकते हैं रीजन भी क्या है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ से आपका अजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन. रीजन क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका अर्थ के पास में, इसमें लिखा है कि अराउंड द अर्थ, तो हम बोल सकते हैं कि उस पर क्या लगेगा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा.
ओके। और अगर स्पेस स्टेशन पे होता है तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है आपका, कैंसल्ड बाई वन सूडो फोर्सेस, ओके, विच इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो इसलिए वो क्या करता है आपका वेटलेसनेस क्या करता है आपका फील करता है, ओके। सो अजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, ओके। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। So option A will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.